डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ने के बाद में हम पढ़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब होता है? पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम देखते हैं कि कब होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं कि सेंटेंस आपका इसमें भी दो होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलता है आपका, उसके बाद में फाइनाइट वर्ब भी आपको मिलेगा। दो सेंटेंस मिलेगा, दोनों सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? एक यहाँ सब्जेक्ट मिलेगा और यहाँ एक सब्जेक्ट मिलेगा। और ये आपका क्या है? वर्ब है। ये भी आपका वर्ब है। वर्ब को हम फिनिट वर्ब बोल सकते हैं। यहाँ पर ये वर्ब क्या है? फिनिट वर्ब है। सब्जेक्ट हो गया आपका, दो सब्जेक्ट है आपका। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको समझाएंगे अभी कि ये क्या है। सब्जेक्ट नहीं लिखा है, ये ऑब्जेक्ट लिखा है। तो आपका उसके बाद में क्या है? फिनिट वर्ब है। यहाँ भी फिनिट वर्ब है। हम देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ऐसा होता है कि पहले सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, पहले सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट आया है, उसी ऑब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के रख दिया जाता है। तो यहाँ ये क्या है? ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। वो हमने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग क्लियरली जान जाए कि यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है। तो ये ऑब्जेक्ट है। और पहले सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट का कंडीशन, ऑब्जेक्ट का सिचुएशन दूसरे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा बताया जाता है। पहले सेंटेंस में आए हुए ऑब्जेक्ट की कंडीशन या सिचुएशन दूसरे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा बताई जाती है। तो अब देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए, समा फाउंड हर रिंग। समा को अपनी अंगूठी मिल गई। द रिंग वॉज लॉस्ट। अंगूठी कैसी थी? खो गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो सेंटेंस है आपका, दोनों सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ये मिल रहा है। अगर ये सब्जेक्ट इक्वल नहीं है, यहाँ पर आपका दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है आपस में। यहाँ पर है क्या? यहाँ पर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया है। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। और ये भी देखते हैं कि पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की सिचुएशन यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि खो गया था। अंगूठी क्या है? खो गया था। तो पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की कंडीशन या सिचुएशन यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये क्या है? अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम सीधा एडजेक्टिव बनाने के लिए उससे संबंधित नाउन के पहले रख देते हैं। तो ये कैसे होगा?
यहाँ हो गया समा फाउंड हर लास्ट रिंग, समा को अपनी खोई हुई अंगूठी मिल गई, समा को अपनी खोई हुई अंगूठी मिल गई। पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है उसको हम उससे संबंधित ऑब्जेक्ट की एडजेक्टिव बना के उसके जस्ट पहले रख देते हैं, और वो एडजेक्टिव हिंदी में हुआ, हुई, हुए का काम करता है। हिंदी में उसका मीनिंग कैसे आएगा पीछे, हुआ, हुई, हुए। समा अपनी खोई हुई अंगूठी पा गई। अब ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है रिंग के पहले चला आया, इसका एडजेक्टिव अभी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इसमें। देखेंगे दूसरा एग्जांपल। फादर हैड अ कोट, पिताजी के पास एक कोट थी। द कोट वॉज टैटर्ड, कोट कैसी थी, फटी थी। कोट कैसी थी, फटी पुरानी थी। तो पहले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट पाया जाता है वो दूसरे सेंटेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की सिचुएशन यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि ये क्या है, फटा पुराना है। तो जो सिचुएशन इसकी बताई जा रही है थर्ड फॉर्म के द्वारा बताई जा रही है, और उस थर्ड फॉर्म को उठा करके हम उससे संबंधित नाउन के पहले रख देंगे। आ क्या है, आ तो आर्टिकल है ना, आर्टिकल के पहले नहीं रखेंगे, उससे संबंधित नाउन के पहले रख देंगे, कोड के पहले रख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, फादर फादर हैड अ टैटर्ड कोट, पिताजी के पास एक फटी पुरानी कोट थी या फटी हुई कोट थी, है ना। तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आपका पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो चलिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड पास्ट पार्टिसिपल। अब हम आगे पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए, ऑल द बेस्ट।